हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो एक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने हमें कृषि प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर तैयार करके दिया है, तो अपने उस पर डिस्कस करेंगे आज। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और जो भी नए स्टूडेंट है जिनने पीछे की टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें। तो अपने टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं आंसर, तो 46% यानी कि 40% डीएपी के अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2, CA, Mg और S को कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप C50 किस्म किसकी है? तो ये जो प्रताप या C50 जो किस्म है ये तिल की किस्म है, ये इंपॉर्टेंट किस्म है, तो आप इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? तो निम्न जो क्रॉप है उनके अंदर दलहनी फसल कौन सी नहीं है? तो आप जानते हैं अरहर, उड़द, सोयाबीन, ये दलहनी के अंदर आती है। और जवार है जो नॉन लेग्यूम क्रॉप है, तो इसका राइट आंसर है जो कि है जवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडामेथिलीन का उपयोग कैसे किया जाता है? जो पेंडामेथिलीन है उसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन है बुआई के बाद, बुआई से पूर्व, बुआई के बाद, अंकुरण से पहले और खड़ी फसल में। तो जो पेंडामेथिलीन है ये बुआई के बाद और अंकुरण से पहले इस्तेमाल होने वाला वीडीसाइड यानी कि खरपतवारनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोथे का प्रवर्धन होता है, जो मोथा घास होती है उसका प्रवर्धन किससे होता है? तो उसका जो प्रवर्धन होता है वो परकंद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई? तो फिप्स जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना बिहार के अंदर हुई थी, तो वो कौन से सन के अंदर हुई थी? वो हुई थी 1905 के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, उसको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर सही करके आपके सामने वापस लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल फसल किस कुल से संबंधित है? ये जो तिल होती है ये किस कुल से संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो तिल है ये कौन से कुल की किस्म है, या सॉरी फसल है, कौन से कुल की फसल है? जो तिल क्रॉप है वो है पेडिलिएसी के। याद रखें, पेडिलिएसी जो कुल है उसकी ये फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर मक्का की बीज दर होती है, जो संकर मक्का होती है उसकी बीज दर कितनी होती है? तो संकर मक्का की बीज दर होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम में कैल्शियम की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो जिप्सम होता है जो उसके अंदर कैल्शियम कितने प्रतिशत मात्रा होती है? 29.2% होती है वो कैल्शियम की मात्रा होती है जिप्सम के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। तो गेहूं के अंदर सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? शीर्ष जड़ जमने पर, यानी कि शीर्ष जड़ है जब वो जम जाती है, निकल जाती है, तो उस समय गेहूं के अंदर अपने को सिंचाई कर देनी चाहिए। और पहली सिंचाई अगर पूछे तो अपने को गेहूं के अंदर करनी चाहिए 21 दिन के बाद। मेनली 21 दिन होता है, पर वैसे 25 से 30 दिन के अंदर अपने बेसिक या एट लैंड अपने सोच के देखे तो उस टाइम करते हैं, और नहीं तो इसका राइट आंसर है जो कि है 21 दिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ते की कमी से खेरा रोग किस फसल के अंदर होता है? तो जस्ते की जो कमी होती है उसके कारण जो ये खेरा रोग आता है, और वो आता है धान की क्रॉप के अंदर, यानी कि राइस जो क्रॉप है उसकी डिजीज है खेरा, और ये होती है जिंक की डिफिशियंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा 2 किसकी किस्म है? तो ये मैंने आपको बहुत सी पीछे के टेस्ट सीरीज़ थी उनके अंदर मैंने आपको बताया था, एग्रोनॉमी के टेस्ट सीरीज़ थी जो कि गंगा 2 किसकी किस्म है? तो ये किस्म है मक्का की। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा होती है, जो सूरजमुखी का बीज होता है उसके अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50% तेल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा, ऑप्शन नंबर 3, 750 mm से कम होती है। अगर 750 mm से कम बारिश है तो उसको बोलेंगे शुष्क खेती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके उपयोग से किया जाता है? जो क्षारीय मृदा होती है तो उसका सुधार अपने किसके उपयोग से कर सकते हैं? जिप्सम के उपयोग से। याद रखें, जिप्सम, अगर कोई मृदा क्षारीय है यानी कि उसका पीएच मान 7 से अबव है तो अपने उसके अंदर जिप्सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है वो कौन सा तत्व है? फॉस्फोरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर, आप नोट कर लें इसको कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? फॉस्फोरस है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है। तो बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी कौन सी है? यह एक कठिन विधि है, नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती, पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, और ऑप्शन 4, मात्र पौधे से सहदर्श नहीं होते। तो यही है, बीज द्वारा अपने प्रवर्धन करेंगे तो एक मुख्य कमी कौन सी है? मात्र पौधे से सहदर्श नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें नोटबुक के अंदर कि भारत के अंदर कपास की एक गांठ है तो उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है 170 किलो। याद रखें, 170 किलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? तो आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि जो गंगा होती है उस नाम से मक्का की किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर की इष्टतम बीज दर कितनी होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से? तो 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अरहर की बीज दर होती है, इष्टतम बीज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम होती है ना, जो उसका वैज्ञानिक नाम होता है कार्थिमम टिंटोरियस। ये मैंने आपको हॉर्टिकल्चर क्लास के अंदर बताया था कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। तो बरसीम के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला बैक्टीरिया जो है राइजोबियम ट्राइफोलाई है, उससे नाइट्रोजन के अंदर, बरसीम के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक मैं आपको ये बता दूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक कॉन्सेप्ट है, उसको क्या बोलते हैं? उसका मतलब ये है भी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है ना उसको स्टोर कर लेते हैं, लेग्यूम क्रॉप होती है, तो इसलिए जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो लेग्यूम क्रॉप करती है, उनके अंदर जड़ों के अंदर एक गांठें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है? तो आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा नहीं है? आयोडीन है ना, जो आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है। क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, ये आवश्यक पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में ट्यूबर कंद बनने के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? तो 18 डिग्री सेल्सियस। ये भी मैंने आपको कल हॉर्टिकल्चर क्लास के अंदर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है। तो सोयाबीन होती है उसका उत्पत्ति स्थल चीन है, याद रखें, उसका उत्पत्ति स्थल चीन है। और अगर आलू का पूछे तो आपको बताना है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा है। सिंगल सुपर फास्फेट है उसके अंदर सल्फर की कितनी मात्रा होगी? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंट की एक प्रमुख किस्म है। कैंट किसकी किस्म है? ये भी मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था। कल अपने 1 घंटा और 30 मिनट की लॉन्ग क्लास चली थी अपनी, तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो वो क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्लास आप ज़रूर चैनल पर विजिट करके देखें, कल ही लगाई गई है वो क्लास। तो कैंट है जो जई की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है? तो कुसुम का जो खाद्य तेल होता है वो हृदय रोगी के लिए सबसे उपयुक्त रहता है। इसबगोल पैदा करने में निम्न में से मुख्य जिला कौन सा है? तो जालोर है, उसके अंदर इसबगोल सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। तो चना होती है जो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र फसल कहलाती है? तो जो आलू होती है यानी कि पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, और इसका जो एक अनुसंधान केंद्र है वो है पेरू के अंदर, याद रखें। तो जो आलू होती है वो है गरीब का मित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेड हार्ट बीमारी संबंधित है। तो डेड हार्ट बीमारी ये किसके अंदर आती है और किसके कौन से इंसेक्ट के कारण आती है, ये आपका होमवर्क है। तो आप ये ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे और आपको लिखना है उसके आगे होमवर्क, उसके बाद में डेड हार्ट, फिर आपको इसका आंसर देना है। एक तो ये बताना है कि कौन सी क्रॉप के अंदर होती है, दूसरा आपको ये बताना है कौन से इंसेक्ट के कारण होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर कुछ पर्सनली पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको हर सवाल का जवाब वहाँ से मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसे ही एक अनोखी टेस्ट सीरीज़ के साथ, और होमवर्क जो आपको दिया है वो ज़रूर आप कंप्लीट करें।